हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर एसएस ट्रेडर ऑफिशियल में। आज देखिए, जैसा कि आप लोग के बहुत मैसेज आ रहे हैं हम लोग पे कि भैया कहाँ बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, हमें कुछ नहीं आता। तो हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला है कि हर संडे हम कुछ वीडियो आपको देंगे जो कि आप देख सकते हो, सीख सकते हो और उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो मार्केट में। सिंपल हम इस मार्केट में क्यों आते हैं, देखिए सिंपल आप चीज समझो। जैसे हमारे पास पैसा है, ठीक है, हम बैंक में रख दिए। बैंक हमें क्या देगा? हमें बैंक बहुत देगा, 5%, 6%, सीनियर सिटीजन को 7%। लेकिन हम कुछ ऐसा तरीका निकाले जिससे हमें मंथली का कुछ आरओआई मिले। जैसे ये तो साल का रिटर्न है जो बैंक देता है, बट हम कुछ ऐसे पैटर्न पे चले, अपने पैसे को इस तरह काम पे लगाएं कि हमें महीने का अगर 6%, 5%, 10% भी निकाल ले रहे हैं और बहुत अच्छे वे में, मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसके पीछे हम रिस्क बहुत कर रहे हैं, आराम से हम निकाल सकते हैं। और अगर हम वैसा निकालेंगे तो हम, हाँ, ये नहीं कह सकते कि हम पैसे को डबल की यहाँ बात कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। आप जितना सीखोगे उस हिसाब से आप चीजें कर पाओगे। सिंपल हम इस मार्केट में आते हैं, आपको बता दे रहे, इसलिए आते हैं कि बैंक से हमें 7% से ज्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, 7% जो सीनियर सिटीजन को बैंक साल भर में दे रहा है, हमें उससे ज्यादा रिटर्न निकालना है। तो अब उससे ज्यादा रिटर्न निकालने के लिए हमारे पास कुछ तरीका होना चाहिए कि हम अपने पैसे को कहाँ लगाएं। बहुत लोग होते हैं जमीन में लगा दे रहे हैं पैसा। जमीन में भी एक समय तक उसकी कीमत होती है, उसके बाद वो भी बहुत तेज नहीं बढ़ती है। अगर ग्रोइंग हुआ तब तो बढ़ जाएगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन इस मार्केट में क्या होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग चलती है। आप जितने ज्यादा समय के लिए होल्ड करोगे, पैसे बहुत गुना हो सकते हैं। तो लेकिन वो चीज लॉन्ग रन में होती है। हम शॉर्ट रन में क्या करें? तो शॉर्ट रन में करने के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको भटकाऊंगा नहीं कोई भी चीजों से, ना कुछ वैसा कुछ कहने वाला हूँ। सिंपल जब ट्रेडिंग का आएगा, जब हम लोग उस ट्रेडिंग वाले लेक्चर्स में बढ़ेंगे, तब आपको बताया जाएगा कि ट्रेडिंग होती कैसे है। अभी तो सिंपल हम लोग इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले आप प्लेटफॉर्म को सीखो, कौन सा प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, उसके बाद आप चीजों को सीखो, क्या चीज कैसे लगाए जाते हैं, चार्ट देखना सीखो, टाइम फ्रेम अलग अलग रख के देखो, ये सब क्या चीजें होती है जिसको एकदम नहीं पता है। तो हम लोग आज ये सीरीज जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे किसी को कुछ नहीं पता है मार्केट का, और आप यहां से सीख सकते हो कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, कब लेना है, कब निकलना है, सारी चीजें, वो भी एकदम जीरो लेवल से, जिसको कुछ नहीं आता। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट आपको, डायरेक्ट चार्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी चीजें हम लोग आपको आने वाले समय में बता देंगे। पहले आप ये देखो, चार्ट है, सिंपल ऐसा चार्ट होता है, इसको कहते हैं निफ्टी 50 का। अब निफ्टी 50 होती क्या है? ये 50 कंपनी की एक समूह होता है, जैसे हिंदी में कह सकते हैं समूह। इनसे जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, ये सब निफ्टी 50 के एक एक स्टॉक्स हैं, एक एक कंपनियां हैं। ठीक है, और हम निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं। हम निफ्टी 50 को खरीद नहीं सकते, ठीक है, ये खरीदा नहीं जा सकता। हम इसके स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बट हम इसकी एनालाइज करके हम स्टॉक्स में पोजीशन क्या बनाना है वो हम सीखते हैं। जैसे निफ्टी, अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक लेवल चल रही थी मार्केट में, अब ये जैसे टूटी है, तो टूटी है तो हम खरीद सकते हैं। अब जब डिप आ रहा है तो डिप पे हम खरीदेंगे ही, जाहिर सी बात है। लेकिन वो कहाँ रुकेगा किसी को नहीं पता भाई। आप ये कहाँ रुक सकता है, जहां यहां तक गिर सकता है, कहाँ गिर सकता है। तो हर चीज की लेवल होती है चार्ट पे कि हाँ कहाँ पे बायर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बड़े प्लेयर। बड़े प्लेयर इन सेंस मैं बोलना चाहूंगा एफ आई आई, डी आई आई, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक होते हैं सब, मतलब कैटेगरी बनी हुई है जिनके पास करोड़ों रुपए है। ठीक है, हमें क्या करना है कि हम अपने पैसे को लाके हमें अपना रिटर्न निकालना है। इतना आसान भी नहीं है, कहने में तो है कि हाँ भाई हाँ ऐसे ऐसे कर लो, बट अगर आप उस चीज को सही वे में, स्ट्रेटेजिक वे में, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए करेंगे तो आप रिटर्न निकाल सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो आज चलिए एकदम प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म इस तरह दिखता है, सिंपल। ठीक है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है,
यहाँ पे होती है टाइम फ्रेम, वन, एक दिन का है, एक वीक है, एक मंथ है, 3 मंथ है, इस तरह से ये टाइम फ्रेम है। आप कभी कभी चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ टूल्स दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन जैसी ये सारी टूल्स होती है, जिससे आप इस पे मार्किंग कर सकते हो चार्ट पे, ठीक है। जैसे हॉरिजेंटल है, इसको टच आप कर दोगे तो यहाँ पे रखोगे तो एक हॉरिजेंटल लाइन बन जाएगी। अब इसको आप अपने चार्ट पे लगा के आप लेवल इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टूल्स दिए रहते हैं, ये सेक्शन पूरा टूल्स का होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जैसे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये आप आने वाले समय में सीखोगे। अभी मैं ये बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, जब डीप में जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कौन कौन सा यूज करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये होती है कि हम अपनी कोई पोजीशन बना रहे हैं तो प्रोजेक्शन उसका कैसे करें, अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई ट्रेड ली या हम कोई स्टॉक्स बाई किए, हम उसके पीछे 10 रुपए का रिस्क अगर कर रहे हैं तो हमें 20 या 30 रुपए मिलना भी चाहिए, सो डेट अगर 10 रुपए की एसएल गई और अगर हमारा टारगेट आया तो 30 रुपए, 40 रुपए ऐसे आए, तो 1:4 वो यहाँ से चेक करते हैं। इसको लगा के इसको सिंपली यहाँ टैप करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ये बन जाता है। नीचे वाला रिस्क होती है रेड, आप कितना ले रहे हैं, और ये ऊपर होता है जितना टारगेट के लिए आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज होती है टूल, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ब्रशेज है, ये सब बस ऐसे ही है, मतलब आप देख सकते हो, बस टूल्स है ये। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे यहाँ, हमारे पास यहाँ पे ना टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। आप किस टाइम फ्रेम में आप कंफर्टेबल हो, मान लीजिए मैं 15 मिनट में कंफर्टेबल हूं तो मैं 15 मिनट का चार्ट देखूंगा। अगर मैं एनालाइज कर रहा हूं तो मैं सिंपल आऊंगा 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे में ये मार्केट बियरिश दिख रही है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुई है, ठीक है। यहाँ पे डे हो गया। अब डे के बाद हमारा क्या आता है, सिंपल है आवरली। आवरली में आप 1 आवर के चार्ट इस तरह से। और सबसे बड़ी चीज है ना, हम बहुत से कर्व होते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया, यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ पे कैंडल स्टिक्स है, बार हो गई, कैंडल्स हो गई, हॉलो कैंडल्स हो गए, वॉल्यूम कैंडल्स हो गए, ये बहुत तरह का है। बट हम ना यूज करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न जिसमें एक ही कैंडल से हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, इसका हाई क्या है, इस कैंडल का लो पॉइंट क्या है, और बायर्स कितनी उस कैंडल को देखते हुए उसकी वॉल्यूम का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो मतलब ये सबसे अच्छा माना जाता है ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, ठीक है। अब इसको आगे और डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आती है एफएक्स। एफएक्स ये क्या है, ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये एक तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, बने बनाए होते हैं, जस्ट इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। और सबसे ज्यादा हम लोग ईएमए यूज करते हैं। जैसे ये 52 वीक का हाई लो करेंगे तो ये अपना बता देगा कि इसका 52 वीक का हाई लो कहाँ है, ठीक है। और अगर ईएमए की ये सब सेटिंग्स आपको आने वाले समय में बता दी जाएगी, ये कौन से ईएमए लगे हैं, क्या देखना है अपने को किसी भी चार्ट में, ठीक है। और जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बाई और सेल, ये स्कैल्पर मोड है, ट्रेडिंग में हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। बट ये अभी निफ्टी का चार्ट है, तो इसमें हम लोग जैसे यहाँ पे कॉल पुट चलती है ट्रेडिंग में, ठीक है। इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसको देखते हुए स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आपको, यहाँ से आप ये वाले बटन से आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड ब्रेवरी है, ठीक है, तो आप इसका पूरा चार्ट देख सकते हैं कि ये कर क्या रहा है। ये घंटे के टाइम फ्रेम पर है, ठीक है। और फिर साइंट हो गए, जैसे यहाँ से आपको एक ये भी दिखेगा लंबे टाइम फ्रेम में कि ये डाउन थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन इसके लिए सपोर्ट कहाँ आएगी, तो ये एक जोन है इसका, तो यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेट हम लोग करेंगे, ठीक है। वैसे ही सीडीएसएल का है स्टॉक, आप देख सकते हैं। इस तरह से सारे स्टॉक के चार्ट और यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं। सिंपल उसको यहाँ पे हम लोग इस पैनल पे देखते हैं। सिंपल ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ऐड भी करना चाहो तो जस्ट यहाँ पे प्लस कर दो, और यहाँ पे कोई भी शेयर का आप नाम लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री में लिख देता हूं। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है। जस्ट आप यहाँ पे प्लस करोगे, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे।
और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है, आ गया, स्टॉक्स आ गए। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्री अपने मेजर जोन को ब्रेक डाउन यहाँ पे दे दिया है। अब ये जैसे इसके ऊपर निकलेगा नए लोग आके इस स्टॉक्स को खरीद लेंगे। तो वही चीजें आपको बताई जाएगी इसमें कि कैसे हम अपने बाई इनिशिएट करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो सारा चीज प्लेटफॉर्म का होता है और ये प्लेटफॉर्म धन है। ठीक है, ये धन प्लेटफॉर्म है जो हम लोग यूज करते हैं क्योंकि हमें इसमें बहुत सी फायदा मिलती है। जैसे ये मार्केट है, जब आपका लाइव मार्केट चलता है ना तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक्स आते हैं, कौन अपने 52 वीक के हाई तोड़ रहे हैं, लो तोड़ रहे हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पता चलती है। जब भी आप कोई शेयर, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब यहाँ पे देखिए बाई सेल चार्ट सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करती है। अब आपको इसका शेयर खरीदना है, जस्ट बाई पे आ जाइए आप। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन होते हैं, एक है ट्रेडिंग के लिए, एक पे लेटर विथ एमटीएफ है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इसको कहा जाता है, और ये इन्वेस्टिंग के लिए है। तो सिंपल सा चीज है, जैसे 580 का ये स्टॉक है। ठीक है, हमें अगर इसको खरीदना है, हमें अभी खरीदना है और हम इसको लाइफ में कभी भी बेचें, हो सकता है 10 दिन बाद बेच दें, हो सकता है साल भर के लिए हम होल्ड करें, हो सकता है हम 2 साल 3 साल, लाइफ में जब भी आप चाहे तो आप इन्वेस्टिंग के थ्रू ये स्टॉक ले सकते हैं। ठीक है, और आप ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे ट्रेडिंग का ऑप्शन है, यहाँ मार्केट लिमिट, ट्रिगर, सुपर ऑर्डर, ये इसके 5 गुना इसकी लिवरेज मिलती है। लिवरेज क्या होती है, जैसे 580 है ना, अगर कोई ब्रोकर 5 गुना दे रहा है तो 580/5 कर लीजिए, जैसे 116.17 का एक पड़ेगा। बट वो ट्रेडिंग सिर्फ एक दिन के लिए है, मतलब सुबह आप 9:30 बजे पोजीशन बनाएंगे और 3 बजे तक आपको निकलना ही निकलना है, उसको कैरी नहीं कर सकते, बस उसी दिन के लिए होता है। बट अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको यहां से पूरा पैसा देना होगा, जो कि 580.17 लग रहा है एक स्टॉक्स का खरीदने पे। और ये खरीद सकते हैं सिर्फ लाइव मार्केट में, आप कभी भी नहीं खरीद सकते। मार्केट खुलती है 9:15 पे, ठीक है, 9:15 से 3:30 तक रहती है, आपको उसी के दौरान इसको खरीदना है और यही तरीका है इसको खरीदने का। अब जैसे मार्केट ऑर्डर, यहाँ पे आप जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ये देखिए यहाँ प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ से लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। लिमिट में मान लीजिए हमको ये अभी नहीं खरीदना है 580 पे, हमको 581 पे खरीदना है, या जो आप अपने प्राइस पे यहाँ ऑर्डर लगा सकते हैं। ये ऑप्शन होती है इसमें खरीदने की। ठीक है, तो ये अंबुजा सीमेंट का था। अब हम लोग कहते हैं कि स्टॉक कहीं भी नहीं लेना चाहिए, क्यों कहते हैं, क्योंकि हर चीज की सप्लाई जोन होती है कि जहां पे बड़े प्लेयर आएंगे तभी वो स्टॉक चलेगा। और उसके साथ साथ हमको फंडामेंटल भी उसका देखना है। फंडामेंटल मतलब वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्वार्टर में वो कैसा कर रहा है, उसकी रिजल्ट क्या आ रही है। तो सारी चीजें को देखते हुए ही एक स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जाता है। अगर शॉर्ट रन की बात करें, आपको आज खरीदना है, 1 महीने में बेचना है, वहां से रिटर्न निकालना है, उसके लिए आपको डिटेल एनालिसिस करनी होती है स्टॉक की, कि उसमें मोमेंटम कब आएगा, कैसे आएगा, किस लेवल पे आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग। आने वाले समय में हम और इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि कौन कौन से इंडिकेटर लगाने चाहिए, कहाँ पे हम अपना पैसा लगाएंगे, कैसे हमको एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, और कैसे हमको एग्जिस्ट प्लान करना है, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ मेरे टारगेट रहेंगे। ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले संडे को जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा। आज था सिर्फ बेसिक, ये कह सकते हैं एक बेसिक वीडियो है। प्लेटफॉर्म धन है, ठीक है, अगर आपको चाहिए आप लिंक ले लीजिए मेरे से, क्योंकि हम लोग इसके ऑफिशियल पार्टनर हो गए हैं, तो आप ले सकते हो उसकी लिंक और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड जय हिंद, जय भारत।